आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया कि ब्लॉक इज़ प्लेस्ड ऑन ए रफ फ्लोर एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड। देखिए, एक ब्लॉक है जो कि एक रफ सरफेस पर रखा है और इस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड हो रहा है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F, और इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो F लगेगा बाई द फ्लोर ऑन द ब्लॉक इज मेजर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ F एंड ग्राफ इज प्लॉटेड। देखिए, हमने आपसे लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए इस बॉडी को मूव होने के लिए 10 न्यूटन का फोर्स चाहिए होता है, रिक्वायर्ड। मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स चाहिए, तो क्या 1 न्यूटन का जब हम फोर्स लगाएंगे तो फिर क्या होगा उस 1 न्यूटन का? तो जो 1 न्यूटन हम लगाएंगे तो बॉडी तो चलेगी नहीं, क्योंकि उसको 10 न्यूटन का रिक्वायरमेंट है। तो 1 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स को एडजस्ट कर देगा। ये हमारा अप्लाइड फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स है। इनके बीच में अगर हम देखें, फिर 2 न्यूटन का लगाएंगे तो 2 न्यूटन का लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, 3 का लगाएंगे तो 3 का लगेगा। ऐसे करते करते जब 10 का लगा रहे होंगे तब 10 न्यूटन में ये चल पड़ेगी। यानी कि 10 न्यूटन पे ये लास्ट फ्रिक्शन फोर्स होता है। उसी को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं और फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ये लिमिटिंग फोर्स है, लिमिटिंग फोर्स है, और ये लिमिटिंग कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये हमेशा जब देखिए बॉडी चल पड़ती है ना, तो जब बॉडी चल पड़ती है तो उसको चलाए रखने के लिए फिर हमें एफ जो एस है ना, वो एफ के नाम हो जाता है उसका, और वहाँ म्यू एस की जगह म्यू के हो जाता है। और म्यू एस हमेशा म्यू के से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त जब बॉडी चल पड़ती है ना, तो उसको चलाए रखने के लिए आसान होता है। फिर हमें चलाए रखने के लिए उतना हमें फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता है, यानी कि उतना हमें अप्लाइड फोर्स की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो है उस वक्त जब चलने लगती है तो उस वक्त जो है किनेटिक फ्रिक्शन से कम फोर्स लगाना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है, तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो देखें, जिस वक्त आप अप्लाइड फोर्स लगाएंगे और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में हम देखें 1 न्यूटन का लग रहा है, तो 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, ऐसे करते करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 न्यूटन तक तो ये चला स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वो सेल्फ एडजस्ट कर रहा था। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था। लेकिन जैसे ही ये चल पड़ती है तो तुरंत फिर जो है अगले सेकंड जो है वो बॉडी कम फ्रिक्शन फोर्स की रिक्वायरमेंट उसको रहती है, यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कम हो जाता है ना। यहाँ से इसी को हम लोग बोलते हैं म्यू के, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो पार्ट होता है म्यू एस। तो म्यू के जो है हमेशा क्या होता है, लेस होता है म्यू एस से। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में जो हमें बोला गया है, यानी कि जो हमें ऑप्शन में बोला गया है, ऑप्शन हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला देखिए क्या कहता है, द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप। तो ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, यहाँ पर जाके पैरेलल हो गया है, तो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट कहता है द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू। हाँ, ग्राफ जो है पैरेलल हमेशा नहीं है। देखिए यहाँ तो स्ट्रेट लाइन है, तो उसने बोला पैरेलल होता है, तो ये यहाँ पर पैरेलल है, तो ये भी बात गलत हो गई। नेक्स्ट कहते हैं द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन ऑफ द स्लोप 45 फॉर स्मॉल एफ। हाँ, स्मॉल एफ के मतलब जब ये वैल्यूज़ हमारी कम थी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन थी, तब तक तो ये स्ट्रेट लाइन था, तो ये ठीक है। उसने एक पर्टिकुलर लिमिट दे दी स्मॉल एफ के लिए, तो ये राइट है, सी वाला ऑप्शन सही है। फिर कहते हैं देयर इज सम स्मॉल किंक ऑन द ग्राफ। तो देखिए किंक आया है, यहाँ पर किंक आया है ना, तो इसलिए ये ऑप्शन भी सही होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व